औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मसूद चौधरी हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन मोहतरम, अब से कुछ देर पहले मैंने एक वीलॉग अपलोड किया था जिसके अंदर बलूचिस्तान और दीगर मामलात से मुतालिक कुछ तफसीलात से आपको आगाह किया था। लेकिन दोस्तों का इसरार था कि उसमें कुछ तफसीलात कम हैं, लिहाजा तफसीली तौर पर बलूचिस्तान के मामलात के ऊपर आपको तमाम तफसीलात से आगाह किया जाए। तो ये वीडियो आपके लिए पेश खिदमत है। ऑडियो आप अपने सामने सुन सकते हैं, जबकि वीडियो में आपको कुछ क्लिपिंग जो है वो पेश करने की कोशिश करूँगा। बलूचिस्तान के अंदर इतवार के रोज़ टोटल 9 हमले सिक्योरिटी फोर्सेस पर हुए, जिनमें एक कैप्टन समेत 6 जो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हैं उन्होंने जामे शहादत नोश किया। इन तमाम हमलों की तफसीलात और दीगर इससे जुड़ी तफसीलात जो हैं वो आपको पेश करता हूँ आपके सामने। तमाम तफसीलात जो हैं वो ज़रूर सुनिए और अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर इनको शेयर कीजिए। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में साल के आखिरी दिनों में शुरू होने वाले ये हमले अचानक से इनके अंदर बहुत ज़्यादा इजाफ़ा देखने में आ रहा है। सूबे के 8 अज़ला में इतवार के रोज़ 9 बम धमाके हुए, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर फायरिंग के 4 वाक़यात भी रिपोर्ट हुए हैं। हुकाम के मुताबिक इन हमलों में एक फ़ौजी अफसर समेत 6 सिक्योरिटी एहलकार जान से गए हैं, शहादत नोश की है, जबकि 23 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। ज़्यादातर हमलों में सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया है, जबकि बम धमाकों के बाद कोयटा समेत सूबे भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। साथ ही ये भी बताता चलूँ यहाँ पर कि इस्लामाबाद की सिक्योरिटी भी इस वक्त हाई अलर्ट है, जबकि 144 भी नाफिज कर दी गई है। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में 6 घंटों के दौरान यके बाद दीगरे 3 बम धमाके हुए। पुलिस हुकाम का कहना है कि तीनों बम धमाके दस्ती बम के थे, जो नामालूम अफराद ने पुलिस और एफसी को निशाना बनाने के लिए फेंके। धमाकों में 3 पुलिस एहलकारों समेत 12 अफराद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को सिविल अस्पताल कोयटा पहुंचाया गया। सिविल अस्पताल के तर्जुमान डॉक्टर वसीम बेग ने बताया कि ज़ख्मियों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। तमाम ज़ख्मियों की हालत ख़तरे से बाहर बताई जाती है। पुलिस के मुताबिक पहला धमाका इतवार की दोपहर तकरीबन 1:30 बजे के नज़दीक कोयटा के इलाके सब्ज़ल रोड पर पुलिस थाना अमीर मोहम्मद दस्ती के बाहर हुआ। DSP शौकत जतून ने बताया कि नामालूम अफराद की जानिब से 2 दस्ती बम फेंके गए, जिनमें से एक धमाके से फट गया, जबकि दूसरे को बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया। उन्होंने मज़ीद बताया कि दस्ती बम के हमले में एक कम उम्र लड़की और ख़ातून समेत 4 राहगीर भी ज़ख्मी हुए। दूसरा दस्ती बम हमला पुलिस थाना सैटेलाइट टाउन की हदूद में चालू बावड़ी के करीब पुलिस नाके पर किया गया, जिसमें 3 पुलिस एहलकार और 5 राहगीर ज़ख्मी हुए। तीसरा बम धमाका कोयटा के इलाके सरियाब में मूसा कॉलोनी में रेलवे पटरी के करीब हुआ। DSP सलीम शाहवानी ने बताया कि नामालूम अफराद ने FC की चौकी से चंद 100 फीट के फासले पर दस्ती बम फेंका, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बज़ाहिर हमला आवरों का मकसद सिर्फ खौफ व हिरास फैलाना था। SSP ऑपरेशंस कोयटा अब्दुल हक इमरानी का कहना है कि कोयटा में यके बाद दीगरे 2 दस्ती बम हमलों के बाद सिक्योरिटी इंतजामात सख्त कर दिए गए हैं। पुलिस और FC एहलकार नाकाबंदी करके मुश्तबा अफराद की तलाश कर रहे हैं। सरकारी हुकाम के मुताबिक सबसे हौलनाक हमला इतवार की दोपहर तकरीबन 3 बजे के नज़दीक बलूचिस्तान के ज़िला कोहलू से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर काहान में सहरी कोहोर के मकाम पर किया गया, जिसमें FC 84 विंग की गाड़ी को बारूदी सुरंग के ज़रिए निशाना बनाया गया। मकामी हुकाम ने यह भी बताया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार बम डिस्पोजल टीम के हमरा नामालूम दहशतगर्दों की जानिब से बिछाई गई बारूदी सुरंगों की सफाई के लिए जा रहे थे कि खुद उसका निशाना बन गए। इसको IED भी कहते हैं और IED देसी साख्ता बताई जाती है।
पाकिस्तानी फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISSPR ने वाक़े की तस्दीक की है और बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार 24 दिसंबर से मुसद्दका इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कहान में एक ऑपरेशन में मसरूफ़ थे। इस दौरान होने वाले बम धमाके में कैप्टन फ़हद, लांस नाइक इम्तियाज़, सिपाही असगर, सिपाही महरान और सिपाही शमून शहादत का रुतबा पा गए। मकामी लेवीज़ के मुताबिक इस हमले में 6 एहलकार ज़ख्मी भी हुए। लाशों और ज़ख्मियों को हेलीकॉप्टर के ज़रिए कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान सरहद के करीब मुकाबले में एक दहशतगर्द मारा गया, जबकि सिपाही हक नवाज़ शहीद और 2 ज़ख्मी हो गए। ISPR का कहना था कि वतन के इन बहादुर बेटों ने मादरे वतन का दिफा करते हुए अपनी जानें निछावर की। दुश्मन अनासर को इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ बलूचिस्तान के अमन और खुशहाली को सबूताज नहीं कर सकती। सिक्योरिटी फोर्सेस हर कीमत पर दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पुरज़म है। एक और हमला बलूचिस्तान के ज़िला ज़ोब में तकरीबन 100 किलोमीटर दूर ज़ोब से 100 किलोमीटर दूर संबाज़ा में पाकिस्तान अफ़गानिस्तान सरहद के करीब FC-69 विंग की फजल करीम चेक पोस्ट पर किया गया। पाकिस्तानी फ़ौज के तर्जुमान इदारे ISPR ने अपने बयान में हमले की तफसील जारी करते हुए बताया कि मुकाबले में एक दहशतगर्द मारा गया, जबकि सिपाही हक नवाज़ शहीद और 2 ज़ख्मी हो गए। इनकी तफसीलात मैंने पहले भी आपको बताई। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस इत्तलात की बुनियाद पर ज़ोब के इलाके सबमाज़ा में गुज़श्ता 96 घंटों से ऑपरेशन किया जा रहा था। दहशतगर्द बाज़ मुश्तबा रास्तों को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान अफ़गानिस्तान सरहद से दाखिल होने और सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। इलाके की मुसलसल निगरानी के दौरान अलसुबह दहशतगर्दों के एक गिरोह को रोका गया। दहशतगर्दों के फ़रार के रास्ते रोकने के लिए नाकाबंदी की गई तो उन्होंने फायरिंग कर दी। ISPR ने बताया कि इस दौरान फायरिंग का तबादला हुआ। दहशतगर्दों को सरहद पार से उनके सहूलतकारों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग करके मदद फराहम की। इतवार की रात को कराची से मुत्तसिल बलूचिस्तान के ज़िले हब में पुलिस थाना सदर के बाहर भी धमाका हुआ। SSP दोश्तीन दश्ती ने बताया कि धमाके में 3 अफराद ज़ख्मी हुए, जबकि 2 मोटरसाइकिलें तबाह हो गईं। SSP का मज़ीद कहना था कि हमला दस्ती बम का था। हमलावर फ़रार होने में कामयाब हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। खुजदार के इलाके जिलानी चौक पर पुलिस की गश्त में मसरूफ़ गाड़ी पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने दस्ती बम फेंका। SHO सिटी मोहम्मद जान के मुताबिक धमाके से गाड़ी को जुज़वी नुकसान पहुंचा, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कल्लात में भी गरानी के मकाम पर एक दस्ती बम धमाका हुआ। मकामी पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने बलूचिस्तान से कीमती पत्थर कराची ले जाने वाले ट्रक पर दस्ती बम से हमला करने के बाद फायरिंग भी की, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसी असना में ज़िला केज के ज़िले हेडक्वार्टर तुरबत में तालीमी चौक पर नामालूम अफराद की जानिब से दस्ती बम फेंका गया, जो FC की चौकी से कुछ फासले पर गिरकर धमाके से फट गया, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इतवार को ही तुरबत में FC की चेक पोस्ट पर नामालूम अफराद ने दस्ती बम से हमला किया, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तुरबत में 2 रोज़ कबल भी गोगदान के मकाम पर FC के काफ़िले पर नामालूम दहशतगर्दों की फायरिंग से 4 एहलकार शहीद और 1 ज़ख्मी हो गए थे। इस हमले के बाद ज़िले इंतज़ामिया ने शहर में दफ़ा 144 नाफिज करके मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी थी। केची में बलीदा और हुशाब में FC की चेक पोस्टों पर फायरिंग के 2 वाक़यात रिपोर्ट हुए। FC ज़राए के मुताबिक पंजगोर में पाकिस्तान ईरान सरहद के करीब FC 137 विंग के जोज़ चेक पोस्ट पर ईरान की हदूद से नामालूम दहशतगर्दों ने फायरिंग की, ताहम इन तीनों वाक़यात में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कोहलू और तुरबत में होने वाले हमलों समेत ज़्यादातर की जिम्मेदारी कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल की है। महकमा दाखिला बलूचिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में गुज़श्ता साल की निस्बत दहशतगर्दी के वाक़यात में 11% इजाफ़ा हुआ है। बलूचिस्तान में रवां साल दहशतगर्दी के 290 वाक़यात में 125 अफराद
शहीद और 417 ज़ख्मी हुए हैं। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान अब्दुल अजीज़ अकीली ने ट्विटर पर अपने बयान में कहा है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों और ज़िले इंतज़ामिया को हाई अलर्ट कर दिया गया है। लोगों से दरख्वास्त है कि वो बहुत मोहतात रहें। नाज़रीन मोहतरम, ये तमाम तफसीलात थीं जो आपके सामने पेश की। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तफसीलात आपको बाहम मुहैया हुई होंगी और मज़ीद भी जैसे ही तफसीलात हमें मौसूल होती हैं आप तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। मसूद चौधरी को इजाज़त दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका और हमारा साथ जुड़ा रह सके। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।